जय श्री राम, जय हनुमान। फॉर्चून व्हील लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई बार हम कहते हैं कि हमें पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। लोग कहते हैं हम 3 साल से व्रत कर रहे हैं, 3 साल 4 साल हो गए ये पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हमें कोई फल नहीं मिला। मेरे पास भी कई क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं कि हम 10 साल हो गए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें फल नहीं मिला। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी पूजा पाठ और मंत्रों का पूरा 100% फल कैसे मिल सकता है। देखिए, कोई भी पूजा पाठ या मंत्र शुरू करने के लिए सबसे पहले तन की शुद्धि के साथ मन की शुद्धि भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपका मन एकाग्रचित नहीं होगा, मन पवित्र नहीं होगा, आपका पूजा में मन नहीं लगेगा और आपको पूजा का 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ आती है आसन। पूजा कभी भी बिना आसन के नहीं करनी चाहिए। आसन सबसे ज़रूरी है। अगर हम जमीन पर बैठकर या खड़े होकर पूजा करेंगे तो हमारी पूजा का पूरा फल इंद्र भगवान ले जाएंगे और हमारे शरीर की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी उस पूजा से हमें मिलने वाली होती है वो सारी जमीन के अंदर चली जाएगी। इसलिए कभी भी बिना आसन के पूजा ना करें। आसन हमेशा ऊन का होना चाहिए और लाल रंग का होना चाहिए। देखिए, आसन 3 तरह के काम में लेते हैं। पहला आसन होता है मृग की छाल का आसन, जिसे हिरण की खाल का आसन। लेकिन यह आसन सिर्फ ऋषियों और तपस्वियों के लिए होता है, वो हम लोगों को उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा आसन होता है जूट का आसन, जो साधु संतों के लिए होता है। साधु संत जूट के आसन पर बैठकर अपना ध्यान और तपस्या साधना कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग गृहस्थ हैं, इसलिए हमारे लिए सबसे उपयोगी और श्रेष्ठ आसन है ऊन का आसन। आप लाल रंग का ऊन का आसन लीजिए, वो आसन बिछाइए, आसन के नीचे थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए। उसके बाद उस आसन पर बैठकर आप पूजा पाठ ध्यान जो भी मंत्र उच्चारण करना चाहते हैं कीजिए। पूजा समाप्त होने के बाद आप उस आसन को 3 बार छूकर प्रणाम करें तथा आसन के नीचे की धरती को भी 3 बार स्पर्श करके प्रणाम करें। उसके बाद अपने आसन को समेटकर यथासंभव स्थान पर रख दीजिए। ध्यान रखें कि आपका आसन कोई और प्रयोग में ना ले। घर के सदस्यों को भी आपस में एक दूसरे का आसन प्रयोग में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पूजा पाठ करते वक्त मन को हमेशा एकाग्रचित रखना चाहिए। मन में कभी भी इधर उधर की बातें, नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए। ये नहीं कि आप पूजा करते वक्त भी ये सोच रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और मन में चल रहा है कि मुझे पूजा के बाद उससे मिलना है, वहाँ जाना है, उससे ये बात करनी है। नहीं, पूजा करते वक्त आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ उसी में ध्यान लगाना है। क्योंकि देखिए, अगर आप 24 घंटे में से भगवान के लिए 20 मिनट भी अगर निकालते हैं तो वो 20 मिनट पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होने चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अगर आपको पूजा करते वक्त बहुत टाइम हो गया तो आप निराश ना हो। अगर आपको फल ना मिले तो आप निराश ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने 40 दिन का कोई अनुष्ठान लिया है, कोई संकल्प लिया है और हमें 35 दिन हो गए, तो हम सोचते हैं कि अब मुझे तो कोई रिजल्ट नहीं मिला, 35 दिन हो गए, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। हम निराश हो जाते हैं कि मैं ये पूजा छोड़ दूंगी, मेरा पूजा में मन नहीं लग रहा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए, क्योंकि कोई भी काम जब चरम अवस्था में पहुंचता है तो उसमें प्रॉब्लम, संकट आते ही हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, संकट आ रहे हैं, आपका लास्ट एंड में जाके मन नहीं कर रहा, तो आप ये सोचिए कि आपका वो काम पूरा होने वाला है। अपने पुराने समय में भी देखा होगा कि साधु संत जब तपस्या करते थे, 10-10 हजार साल, 100 वर्ष, 200 वर्ष जब भी तपस्या करते थे, तो वो तपस्या पूर्ण होने से कुछ दिन पहले कोई भी शत्रु, आसुरी शक्ति या नेगेटिव एनर्जी उनके यज्ञ तप में विघ्न डालने आ जाती थी, लेकिन वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होते थे। क्योंकि अगर हम विचलित होकर जब वो ध्यान छोड़ देते हैं तो हमारा वो काम कभी भी पूरा नहीं होता है। इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित होकर अपनी पूजा कीजिए, मन को एकाग्रचित रखकर पूजा कीजिए। और अगर किसी दिन आपका पूजा में मन नहीं लग रहा तो आप उस वक्त उठ जाइए, थोड़ी देर बाद बैठकर जब आपका मन कंट्रोल में आ जाए उस वक्त आप पूजा कीजिए, लेकिन कभी निराश मत होइए। आप मन को कंट्रोल करके, मन को एकाग्रचित होकर के, मन को शुद्ध करके, भगवान पर भरोसा रख के पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, जप करेंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे, तो मेरा विश्वास है कि भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।